नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, योगा ज्योतिष हब यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम यूजीसी योगा नेट की फर्स्ट यूनिट के अंदर से वेद वेदांग से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरी करेंगे और उम्मीद करता हूँ आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी और ये ज़रूर आपको परीक्षाओं में सहायक सिद्ध होंगी। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले जिन्होंने अभी तक वीडियो सब्सक्राइब और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों को साथ में शेयर भी कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। वेद वेदांग वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी है ये प्रश्न। इसमें हम 100 प्रश्नों को पढ़ेंगे और ध्यान से सुनिए और 2 से 3 बार यदि आपने इसे सुन लिया समय निकाल करके, आपको कंठस्थ याद हो जाएगा। और हमने ये पहले पढ़ा भी है और उन्हीं को ये समराइज़ किया हुआ एक वीडियो का इसमें प्रश्नों का संग्रह किया गया है। फर्स्ट है, वेद त्रयी किसे कहा जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी के नाम से जाना गया है। ऋग्वेद में सूक्त हैं 1028 सूक्त, टोटल सूक्तों की संख्या जो है इतनी है। यजुर्वेद की किस शाखा में केवल पद्य है? वो शुक्ल है, उसमें एक पद्य है। शुक्ल यजुर्वेद में, यहाँ लिखा है यजुर्वेद की किस शाखा में केवल पद्य है? वह है शुक्ल यजुर्वेद की शाखा में। और ईशावास्य उपनिषद में मंत्रों की संख्या टोटल कितनी है? 18। ये ध्यान रखिए, कई बार परीक्षाओं में आया है, संख्या पूछी गई है। जादू टोनों का वर्णन किस वेद में है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में ही जादू टोनों के बारे में और ये जो विज्ञान है, औषधियों का विज्ञान है, सब उसी में मिलता है। अब कौन सा समूह गलत है, इसमें से आपने बताना है। ध्यान दीजिए, ऋग्वेद होता, जैसे ऋत्विक हैं, 4 प्रकार के ऋत्विक होते हैं हर वेद के, और हर वेद के एक एक ऋत्विक हैं। ऋग्वेद का होता है, यजुर्वेद का अध्वर्यु है, अथर्ववेद का ब्रह्म है और सामवेद का उद्गाता है। अब इसमें से सभी ठीक हैं या नहीं है, ये आपने विचार करना है और कमेंट के माध्यम से मुझे ये बताएंगे इनमें से कौन सा गलत है। एक इसमें से गलत है, उसको आप मुझे बताइएगा। ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? 10,580 ये ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या है। और चारों वेदों में कुल कितनी संख्या है, इसको भी आप जरूर बताइएगा। हमने पहले वीडियोस में इनको अच्छे से समझा है। जो आप देखेंगे प्लेलिस्ट के अंदर यूनिट फर्स्ट में वेद का एक सामान्य परिचय, हमने उसमें एक वीडियो बनाया था, उसमें पूरा जानकारी देखने को मिलेगा। आयुर्वेद की बृहदत्रयी में शामिल नहीं है धन्वंतरी, चरक और सुश्रुत और वाग्भट। ये बृहदत्रयी के अंदर कौन शामिल नहीं है? धन्वंतरी, चरक, सुश्रुत और वाग्भट जो हैं ये बृहदत्रयी के अंदर शामिल हैं। यज्ञों में अशुद्धि निवारण कौन करता है? ब्रह्मा। यज्ञों में अशुद्धि निवारण कौन करता है? ब्रह्मा। ब्रह्मा चारों वेदों को जानने वाला होता है। और ये किसके ऋत्विक हैं? इस वेद का नाम आपको पहले वाले में सही करके लिखना भी है और ठीक करके बताना भी है। अब बताइए 10वां नंबर प्रश्न है, कान्व संहिता में शुक्ल यजुर्वेद में कितने अध्याय हैं? 40 अध्याय हैं। कनिष्क का समकालीन कौन था? कनिष्क एक राजा हैं, उनके समकालीन कौन थे? चरक। चरक को कनिष्क के समकालीन माना गया है। सामवेद के अनुसार तानों की संख्या है 49। सामवेद के अंदर गायन शास्त्र के बारे में चर्चा है, उसमें सप्त स्वरों के बारे में तानों की संख्या दी गई है। तान जो बजाते हैं, सितारा में तान होते हैं, उनमें 49 के बारे में वहाँ उल्लेख मिलता है। प्रपाठकों में विभाजन किस वेद का है? सामवेद का। प्रपाठकों में विभाजन किस वेद का है? सामवेद का। सामवेद को प्रपाठकों में बांटा, कहीं कहीं अलग अलग सूक्तों में, कहीं कहीं किसी में ऋचाओं में, कहीं कहीं अलग अलग बांटा है, पर प्रपाठकों में बांटा गया है सामवेद को। मही सूक्त किस वेद में है? मही सूक्त, जैसे नादसीय सूक्त है, पुरुष सूक्त है, वो कहाँ है? वो है आपके ऋग्वेद में।
नासदीय सूक्त, पुरुष सूक्त, जहाँ दर्शन शब्द की सबसे पहले चर्चा की गई है, उल्लेख हमें मिलता है, तो वो है। इसी तरह मही सूक्त है, ये किस वेद में है? वो है अथर्ववेद में। 15वां नंबर प्रश्न है, वाजसेनयी संहिता के अनुसार शुक्ल यजुर्वेद में कितने मंत्र हैं? 2086 ये मंत्र हैं शुक्ल यजुर्वेद में। वैदिक शब्दों का निर्वचन करने वाला वेदांग है निरुक्त। हमारे 6 वेदांग हैं, जिसमें शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, ज्योतिष है, व्याकरण है, छंद है। ये सारे के सारे ये 6 वेदांगों के अंग हैं। उनमें से निरुक्त जो है ये क्या है? ये कठिन शब्दों का इसमें संग्रह रहता है, उनको ये निर्वचन करता है, समझाता है। वेद के जितना एक किस्म से शब्दकोश की तरह ही कार्य करता है और निर्वचन इसमें मिलता है। निरुक्ति, जैसे हम कहते हैं शब्द की निरुक्ति क्या है, जैसे योग शब्द की निरुक्ति क्या है? युज्यते अनेनिति योगः। दर्शन शब्द की निरुक्ति क्या है? दृश्यते अनेनिति दर्शनम। एवमेव जो जैसे अष्टांग योग की निरुक्ति पूछे, अष्टांग, अष्टानाम अंगानाम समाहरति अष्टांग योग, ये तो हुआ एक समास, एक अष्टांग का। ऐसे निरुक्ति होती है, निर्वचन, जिसमें हम कहते हैं शब्द को अलग अलग करके समझाना, उसका अर्थ क्या है। तो वैदिक शब्दों में बड़े बड़े शब्द हैं, उनको समझाया गया है निरुक्त के अंदर। रेखा गणित का प्रारंभिक स्वरूप मिलता है सबसे पहले, यह है शुल्ब सूत्र के अंदर रेखा गणित के बारे में हमें मिलता है। शुल्ब एक शास्त्र है जो बताया, जिसमें ये यजुर्वेद का ही एक इसमें शुल्ब सूत्र मिलता है, और बाकियों में न ऋग्वेद का है, न आपका सामवेद, अथर्ववेद, उनमें शुल्ब सूत्र नहीं है। ये वेदी के निर्माण में इनका उपयोग किया जाता था, और ऐसा रेखा गणित का प्रारंभिक स्वरूप हमें इसमें देखने को मिलता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, और एक मंडल होता है अष्टक क्रम, जिसे हम कहते हैं। 10 मंडल हैं, याद रखिए। पूर्वाचिक और उत्तरार्चिक रूप में किस वेद का विभाजन हुआ है? जैसे ऊपर प्रपाठक हैं, ऐसे ही वेदों में जो अध्याय हैं उनको पूर्वाचिक और उत्तराचिक के रूप में बांटा गया है। वह वेद है सामवेद। सामवेद को ध्यान रखना, इसका अध्यायों का नाम पूर्वाचिक और उत्तरार्चिक के रूप में इनको विभाजन किया गया है। अब देखिए 20 नंबर प्रश्न पर, ऋग्वेद के अनुसार प्रमुख द्विस्थानीय देवता हैं सूर्य। सूर्य जो है ये सबसे पृथ्वी यानी द्विस्थानीय देवता के रूप में इनको काउंट किया गया। द्यु मतलब आकाशीय देवताओं के रूप में, और जैसे हम पृथ्वी पर अग्नि को माना, अंतरिक्ष के अंदर आपको इंद्र को माना, ऐसे ही इसको लिया गया है। सूर्य को ये प्रमुख द्विस्थानीय देवताओं में इनको लिया गया है। और हमने वैदिक में 3 प्रकार के देवता याद किए होंगे, ध्यान है, अग्नि, वायु और इंद्र, है ना, इनका भी ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। इस तरह से चारों का भी याद रखिए, और मुझे बताइएगा यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है, लिख करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। पेपलाद शाखा किस वेद से संबंधित है? पेपलाद ये अथर्ववेद से संबंधित है, पेपलाद शाखा। निरुक्त के लेखक हैं, निरुक्त के जो लेखक कौन है? वह है यास्क। यास्क ने ये निरुक्त लिखा है। जो वेदांग है उसको किसने लिखा? यास्क ने लिखा। अब है सिद्धांत शिरोमणि के लेखक हैं भास्कराचार्य। भास्कराचार्य सिद्धांत शिरोमणि के लेखक हैं, जिसमें पूरा गणित का पूरा एक विवरण मिलता है, चर्चा देखने को मिलती है, पढ़ने को, ये ज्योतिष में आता है। भास्कराचार्य जी किसके लेखक हैं? सिद्धांत शिरोमणि के लेखक हैं। यजुर्वेद के नामकाध्याय में कुल मंत्र हैं 66, टोटल मंत्र हैं 66। शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंध रखता है? शुक्ल यजुर्वेद से संबंध रखता है। यजुर्वेद में कौन सा शिव संकल्पाध्याय है? 34वां। शिव संकल्पाध्याय कहा के नाम से जाना जाता है। और दूसरा है सत्यमेव जयते किस उपनिषद में वर्णित है?
ये है मुंडको उपनिषद। जो आप क्वाइन के ऊपर सिक्का जो होता है 1-2 रुपये आप देखते हैं उसमें लिखा रहता है सत्यमेव जयते, आप जो अपने इंडियन करेंसी जो है उसके ऊपर, तो भारतीय जो मुद्रा है उस पर रहता है ये मुंडको उपनिषद से लिया गया उद्घोष है, वाक्य है। इस बात का भी ध्यान रखिए। ज्योतिष के प्रमुख आचार्य हैं, ज्योतिष के प्रमुख आचार्य हैं लग्ध मुनि। लग्ध मुनि को ज्योतिष के प्रमुख आचार्यों में माना गया है। आपके पाठ्यक्रम में षड दर्शनों से संबंधित वेदांग लगा हुआ है थोड़ा, तो उसमें से कई बार प्रश्न आ जाते हैं। तो ऋग्वेद के अनुसार प्रमुख पृथ्वी स्थानीय देवता है अग्नि, इसलिए तीनों जो देवताएं हैं उनको याद कर लीजिए। द्युस्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय, ऋग्वेद के पृथ्वी स्थानीय देवता है अग्नि। संस्कारों का उल्लेख मिलता है, जो हमारे षोडश संस्कार है, गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंत्येष्टि संस्कार पर्यंत जो 16 संस्कार हैं, उन संस्कारों का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? गृह्य सूत्र के अंदर यहाँ संस्कारों का पूरा उल्लेख मिलता है। किस संवाद सूक्त में बहन भाई से समागम हेतु कहती है? बहन जो है अपने भाई से समागम के लिए कहती है। यम यमी संवाद में यह हमें देखने को मिलता है। यम यमी का संवाद है, इसमें ये प्रकरण आता है। किस वेद में गान विधि का वर्णन है? ये वेद कौन सा है जिसमें गान विधि का है? सामवेद। इसको अच्छे से याद कर लेना, कई बार परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है ये। ईशावास्य उपनिषद किस वेद का अंतिम अध्याय है? यजुर्वेद। ये भी ध्यान रखिए, पहला उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद और इसमें 18 मंत्र हैं और ये यजुर्वेद का अंतिम अध्याय है ईशावास्य उपनिषद, इसको याद रखिए। और पतंजलि के अनुसार सामवेद की कितनी शाखाएं हैं? महर्षि पतंजलि के अनुसार सामवेद की कितनी शाखाएं हैं? 1000। इसको भी याद रखिए। अभी तक जिन विद्यार्थियों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया, प्लीज़ वो शेयर कर लीजिए साथ ही साथ, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और ध्यान से आप नोट्स साथ में बना सकते हैं, ये भी इसीलिए ये पूरे नोट्स आपको साथ साथ में दिखाए जा रहे हैं। 40 नंबर प्रश्न पर आप देखेंगे, आदित्य और ब्रह्म संप्रदाय किस वेद से जुड़े हैं? यजुर्वेद में, यजुर्वेद से जुड़े हुए हैं आदित्य और ब्रह्म संप्रदाय। ऋग्वेद की कौन सी शाखा वर्तमान में उपलब्ध है? साकल। साकल जो है ये वर्तमान में उपलब्ध है शाखा। और प्रातिशाख्य किस वेदांग से संबंध है? शिक्षा से। प्रातिशाख्य जो शाखा है वह वेदांग किस से संबंध रखता है? शिक्षा से। आर्यों की दूती थी सरमा। सरमा जो है ये आर्यों की दूती थी, इसका भी याद रखिए। नचिकेता ने यम से कितने वर मांगे थे? जो आप कठो देखते हैं कठोपनिषद में यम नचिकेता का जो संवाद आता है उसमें नचिकेता ने यम से कितने वर मांगे थे? 3 वर मांगे हैं। 3 वर मांगे हैं। सांख्य दर्शन के मूल सिद्धांत वर्णित हैं। कहाँ, किस दर्शन में मिलते, किस उपनिषद में मिलते हैं? वह श्वेताश्वतर उपनिषद में सांख्य दर्शन के मूल सिद्धांत हमें देखने को मिलते हैं। और श्वेताश्वतर उपनिषद को 11वां उपनिषद के रूप में, यानी प्रमुख जो उपनिषद हैं उनमें 11वां उपनिषद माना गया है। 12वां जो है कौशतकी है, फिर आपका मैत्रेयी है। ये सारे आपको ध्यान रखना है। बल से तात्पर्य है स्थान प्रयत्न से। बल जो है, कहाँ बल लगाना? सामवेद में जहाँ हम गान सीखते हैं वहाँ बल का उपयोग बताया। जब आप तैत्तिरीय उपनिषद पढ़ेंगे उसमें शिक्षावल्ली पहला एक पार्ट आता है। शिक्षावल्ली में शिक्षा में कहाँ स्वर व्यंजन में कहाँ बल का देना है, वो है बल का अभिप्राय है स्थान प्रयत्न से। जिस स्थान का जहाँ बल देना, हर्षव प्लुत दीर्घ कहाँ देना। ऋग्वेद में कुल कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन है? 21 महिलाएं हैं। अब देखिए, ये है एजुकेशन। वैदिक संस्कृति में वैदिक काल के अंदर भी महिलाओं का इतना बोलबाल था, पढ़ाती थी, ऋषिकाएं थी। और अब हम देखते हैं कि प्रथम भारत के पहला मंत्री बनी इंदिरा गांधी, पहली रक्षा मंत्री बनी सीता,
ऐसे जो अब आश्चर्य लगता है, ये प्राचीन में पहले से ही वैदिक काल में रहा है। बाद में ये परंपरा टूटी, तब जाके लगा कि ऐसा अवसर नहीं दिया जाता। ऐसा नहीं है, मूल संस्कृति में पहले से ही नारी को सम्मान दिया गया और वो आज भी देते हैं। 21 महिलाओं जो ऋषिकाओं का वर्णन हमें देखने को मिलता है। वेदांत से तात्पर्य है उपनिषद। वेदों का जो अंतिम भाग वह कौन सा है? वह उपनिषद कहलाए। स्मृति ग्रंथों की संख्या प्राय मानी जाती है 20। प्रमुख जो ग्रंथ अपने स्मृति ग्रंथ है, जैसे आप मनुस्मृति पढ़ते हैं, सबने नाम सुना होगा, याज्ञवल्क्य स्मृति, ऐसे 20 प्रमुख स्मृतियों के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद के किस सूक्त में संवाद सूक्तों का वर्णन है? 10वें मंडल के अंदर। 10 मंडल है टोटल, और लास्ट ही मंडल के अंदर क्या है? संवाद सूक्तों का वर्णन किया गया है। अब आता है रानापनीय। जो रानापनीय शाखा किस वेद की है? सामवेद की है। ये भी आप ध्यान रखिए। सर्वानुक्रमणी के लेखक कौन है? कात्यायन। कात्यायन जो है सर्वानुक्रमणी के लेखक हैं। यजुर्वेद का 40वां अध्याय है ईशावास्य उपनिषद। शुक्ल यजुर्वेद, यहाँ ध्यान रखना है, यजुर्वेद का ये कौन सा है? ये शुक्ल यजुर्वेद का ये 40वां अध्याय है ईशावास्य उपनिषद। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में आया है। छोटी बड़ी परीक्षाओं में इसलिए आता है कि पहला उपनिषद है, और पहले उपनिषद तो सबको मालूम ही होता है, इसलिए जो उपनिषद पढ़ता है वो ईशावास्य उपनिषद पढ़ ही लेता है, पहला है। तो इसमें ही बहुत सारे प्रश्न, 70% प्रश्न छोटी जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उपनिषद से इससे लिए जाते हैं। अब आता है मुक्तिको उपनिषद के अनुसार उपनिषदों की संख्या 108 मानी गई है। ये जहाँ आप बार बार कहोगे उपनिषदों की संख्या 108 है, ये कहाँ का है? वह मुक्तिको उपनिषद है। इसमें 108 उपनिषदों की संख्या लिखित रूप में हमें पढ़ने को मिलती है। शल्य चिकित्सा विज्ञान से संबंध है। सुश्रुत जो है, महर्षि सुश्रुत जो हैं, जिन्होंने सुश्रुत संहिता ग्रंथ लिखा है, वह उसमें शल्य चिकित्सा के बारे में इनको एक प्रथम शल्य जो एक सर्जरी के नाम से, इनको जो प्लास्टिक सर्जरी के नाम से इन्हें जाना जाता है, वो सुश्रुत जी हैं। सामवेद के अनुसार ग्राम है 3 ग्राम है। क्या? ये ध्यान रखना है, सामवेद के अनुसार ग्राम है 3। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। टोटल 18 पुराण है। सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है, सबसे पुराना, वो है मनुस्मृति। मनुस्मृति सबसे प्राचीन है और ज़्यादा व्यवहारिक भी है। किस वेद का कोई आरण्यक नहीं है? अथर्ववेद का आरण्यक नहीं है। आपको पहले ही बताया कि हर वेद को 4 भागों में बांटा गया है। ब्राह्मण, उसमें आप पहला संहिताओं में, ब्राह्मणों में, और आरण्यक और उपनिषदों में। इसलिए हर वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ है, संहिताएं हैं, और आरण्यक और उपनिषद। इसी में से एक वेद है जिसका नाम है अथर्ववेद। अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। सामवेद के अनुसार स्वर कितने होते हैं टोटल? जो आज हम पढ़ते हैं ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये 7 जो स्वर हैं ये वैदिक काल में सामवेद से लिए गए हैं और बहुत ही प्राचीन, जिसे आज हम समझते हैं, ये सामवेद से हैं। शंकराचार्य यानी आदि शंकराचार्य ने कितने उपनिषदों पर भाष्य लिखा? 10 उपनिषदों को प्रमाणित किया उन्होंने, भाष्यकृत हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ईशावास्य उपनिषद, ईश, केन, कट, केन, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, छांदोग्य और बृहद आरण्यक उपनिषद जो हैं, तैत्तिरीय उपनिषद इत्यादि, सारे के सारे 10 उपनिषद इम्पोर्टेंट है, जो आने वाले समय में आपको यूनिट नंबर जो पढ़ेंगे 2 में हम पढ़ेंगे। अब 62 नंबर प्रश्न आ गया आपका। ओम की महिमा किस ब्राह्मण में बताई गई है? ओम की जो महिमा है वह गोपथ ब्राह्मण में बताई गई है। वेदांग की संख्या है टोटल 6 वेदांग है। व्याकरणम मुखम स्मृतम, जो व्याकरण है मुख है। ज्योतिष नेत्र कहा, ज्योतिष नेत्र है। छंद हमारे पैर है, और कल्प हमारा क्या है? हस्त है। और
आपका निरुक्त क्या है? निरुक्त आपके कान है, और ये दूसरे कहाँ शिक्षा आपकी ग्रहण है, नाक है। ऐसे 6 हमारे वेदांग बताए गए हैं। इनको भी आप इनके पुरुष में पूरे वेद को पुरुष के रूप में मानकर 6 अंगों में बांटा गया है। तो सामवेद में किस छंद का प्रयोग हुआ है? गाथा प्रगाथा, ये 2 छंद हैं जो सामवेद में इसका प्रयोग किया गया है। गाथा प्रगाथा जो ये 2 छंद हैं। और कल्प के भेद हैं। कल्प जो हैं, कल्प के भेद हैं धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्र और गृह सूत्र। ये कल्प के भेद कहलाते हैं। युधिष्ठिर का प्रधान चिकित्सक कौन था? वाग्भट। अब ध्यान कीजिए, वाग्भट जो हैं, जो वाग्भट जो हैं वो युधिष्ठिर, महाभारत कालीन युधिष्ठिर जो हैं, पांडवों के सबसे बड़े भाई, पांडव यानी 5 पांडवों में उनके बड़े भाई का प्रधान चिकित्सक के रूप में नियुक्त थे वाग्भट। तो वाग्भट जो सूत्र आप पढ़ते हैं उन्हीं के रचयिता हैं वाग्भट, जो चरक के भी पहले बड़े रहे हैं, गुरु रहे हैं। और सामवेद के स्वर चिन्हों में नहीं है। सामवेद के स्वर चिन्हों में इनमें से कौन सा नहीं है? जो ये स्वस्ति का चिन्ह देख रहे हैं, त क ण का, ये है ओम का चिन्ह नहीं है। अब ऋग्वेद का मुख्य प्रमुख शिक्षा ग्रंथ कौन है? ओम का जो है ऋग्वेद का प्रमुख शिक्षा ग्रंथ कौन सा है? पाणिनीय शिक्षा। ये बहुत प्रसिद्ध है पाणिनीय शिक्षा, ये ऋग्वेद से संबंधित है। स्वाध्याय न मा प्रमदः, स्वाध्यायान मा प्रमदः किस वेद से लिखा गया है? तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद है ये, जिससे ये उद्घोष लिया गया है, स्वाध्याय में आलस्य प्रमाद, आलस्य नहीं, प्रमाद न करें, लापरवाही न करें। अथर्ववेद का स्रोत सूत्र है वेतान। वेतान जो है ये अथर्ववेद का स्रोत सूत्र है। और पुराणों के पंचम कौन कौन हैं? पंच कौन कौन से हैं? सर्ग है, प्रतिसर्ग है, वंशानुचरित, इनको पंच कहा गया है। पुराणों में के पंच कौन कौन से हैं? 5 इनमें आता है। और मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, अतिथि देवो भवः, आचार्य देवो भवः, ये जो हम पढ़ते हैं ये किस उपनिषद से लिया गया है? ये तैत्तिरीय उपनिषद में इनका वर्णन हमें देखने को मिलता है। ध्यान रखिए, चाहे मातृदेव पूछे, पितृदेवो भवः कहते हैं, अतिथि देवो भवः है, आचार्यो देवो भवः है, ये सब के सब कहाँ मिलता है? तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। उपपुराण, उपपुराण की संख्या कितनी है? जैसे मुख्य महाप्राण है, पुराण है बड़े जो, वो भी 18 है, उपपुराणों की भी संख्या 18 है। और ये सब पुराणों को लिखा किसने? ये वेद व्यास जी ने लिखा है। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी के द्वारा ये रचित हैं पुराण सारे। और उपपुराण ही जो प्रमुख जो पुराण है। यज्ञ वेदिका निर्माण विधि का वर्णन है। शुल्ब सूत्र में यज्ञ कैसे वेदिका बनानी है, ये सारा हमें विधान कहाँ मिलता है? शुल्ब सूत्र में ये दिखता है। पुराणों में से शिव संबंधी पुराण कितने हैं? जो 18 पुराण उनमें से 10 जो पुराण है शिव से संबंधित हैं, क्योंकि शिव उस समय पुराणों के पुराण कालीन में शिव बहुत प्रसिद्ध और उनकी पूजा रही है, की जाती थी। और गौपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंध है? गौपथ का वो है अथर्व वेद से। कुल स्रोत सूत्र कितने हैं? 14 स्रोत सूत्र है। 78 प्रश्न पर आगे ध्यान दीजिए। आदि पुराण किसे माना जाता है? आदि पुराण सबसे पहला पुराण वो है ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण को आदि पुराण माना गया है। जैसे योग के आदि वक्ता किसे कहा गया है? हिरण्यगर्भ को। क्या हठ योग के आदि वक्ता किसे कहा गया है? माना गया है आदिनाथ शिव को माना गया है। इसी तरह से आदि पुराण किसे माना जाता है? ब्रह्म पुराण को। सत्यम वद, धर्मम चर, ये सब पढ़ते ना, ये सब भी ये कहाँ? तैत्तिरीय उपनिषद से संबंधित उद्घोष है। इसको भी आप याद रखिए, बहुत बार परीक्षाओं में आता है। सत्यम वद धर्मम चर, ये कहाँ हमें दिखने को मिलता है? ये आता है तैत्तिरीय उपनिषद, जो भी पढ़ा
आचार्यो देवो भव, पितृदेवो भव इत्यादि। दुर्गा सप्तशती का वर्णन किस पुराण में है? जो बहुत ही प्रसिद्ध है दुर्गा सप्तशती, वो है मार्कंडेय पुराण में। मार्कंडेय पुराण जो है उसमें दुर्गा सप्तशती का वर्णन हमें देखने को मिलता है। शिव संकल्प सूक्त, शिव संकल्प सूक्त यजुर्वेद का कौन सा अध्याय है? 34वां। यजुर्वेद का 34वां अध्याय है शिव संकल्पमस्तु है। ओम यज्जाग्रतो द्यूरमुदाइति दायितम, ये एक जहाँ शिव संकल्पमस्तु ये हम बोला जाता है। और ये ध्यान रखना है, उत्तराधिकार नियमों का वर्णन है धर्म सूत्र में। उत्तराधिकार नियमों का वर्णन कहाँ मिलता है? धर्म सूत्र में। 83 सबसे बड़ा उपनिषद है बृहद आरण्यक उपनिषद और सबसे छोटा उपनिषद है मांडुक्य उपनिषद। ध्यान रखना है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। किस आरण्यक में भाषा शास्त्र का ज्ञान है? ऐतरेय आरण्यक। ये ऐतरेय जो आरण्यक है ये ऋग्वेद से संबंधित है और इसमें भाषा शास्त्र का ज्ञान दिया गया है। स्थावर और जंगम जगत की आत्मा किसे माना गया है? सूर्य को। सूर्य को जगत की स्थावर और जंगम की आत्मा माना गया है। महर्षि पतंजलि ने किस वेद की 9 शाखाओं का उल्लेख किया है? अथर्ववेद की। अथर्ववेद की महर्षि पतंजलि ने 9 शाखाओं का उल्लेख किया है। देखिए महर्षि पतंजलि का एक कार्य ये भी है। पंच महायज्ञों का वर्णन हमें कहाँ मिलता है? गृह सूत्र में। गृह सूत्र जो है उनमें पंच महायज्ञों का वर्णन हमें मिलता है। 88 नंबर प्रश्न देखिए, यज्ञोपवीत का महत्व किस आरण्यक में है? तैत्तिरीय आरण्यक में यज्ञोपवीत का महत्व दिया गया है। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? मांडुक्य उपनिषद। संगच्छध्वं संवदध्वं, ये जो एक मंत्र हम पढ़ते हैं, संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनासि जानितां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते, ये वेद से है, ऋग्वेद से। अंतिम संगठन सूक्त में इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। और ये संगठन सूक्त का ये जो मंत्र है यही हम श्लोक कब पढ़ते हैं? जब आप इंटरनेशनल योगा डे जब मनाते हैं तो ये प्रार्थना उसमें करवाई जाती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिन के उपलक्ष्य पर ये एक साथ सबसे आह्वान होता है, ऋषि का संदेश जाता है ऋग्वेद आदि वेद का। और ये भी याद रखिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। प्रश्नोपनिषद में कुल कितने प्रश्न हैं? प्रश्न ही है इसलिए से षट प्रश्नोपनिषद भी कहते हैं। 6 इसमें प्रश्न है इसमें 6 ऋषि हैं और महर्षि पिप्पलाद ऋषि के पास जाकर के वो प्रश्न अपनी इस ब्रह्मांड के रहस्यमय जगत के बारे में जिज्ञासा व्यक्त करते हैं। तो इसमें 6 प्रकार के प्रश्न हैं, वो भी हम आने वाले समय में पढ़ेंगे। 92 नंबर सूत्र है, प्रश्न है आपका, शतपथ ब्राह्मण के रचिता कौन है? याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य देखिए शतपथ ब्राह्मण के भी रचयिता है और याज्ञवल्क्य ऋषि जो हैं और याज्ञवल्क्य स्मृति के भी रचयिता हैं। बृहदारण्यक सबसे बड़ा उपनिषद उसके भी रचयिता हैं, उसमें भी रहे हैं। तो बहुत बड़ा इन्होंने योगदान दिया और बहुत ये ऋषि बड़े योग ऋषि रहे, योग के प्रवर्तक रहे हैं। तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ हृदय कस्य श्वेधनम, ये जो श्लोक हम पढ़ते हैं, मंत्र जो है, ये किस वेद से लिया गया, सॉरी उपनिषद से लिया गया है? वह ईशावास्य उपनिषद। आपको याद हो एक बार देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ये सभा में ये इस मंत्र को जब लगने लगा एक बार, तब उस समय ये एक बार मंत्र बोला था ईशावास्य उपनिषद का। तो ईशावास इदं सर्वम, तो ये तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ हृदय कस्य श्वेधनम, इसको उन्होंने उल्लेख किया था, कोट करके समझाया था। अगला है 94, अधोलिखित में से गलत संयोजन करें। जगत की माता किसे कहा? जगत की माता है पृथ्वी। पृथ्वी माँ को हम कहते हैं जगत माता। और जगत का पिता कौन है? द्यौष।
द्यौष जगत का पिता कौन है? द्यौष यानी सूर्य, आकाश को जगत का द्यौष। और सूर्य की प्रेयसी, सूर्य की पत्नी कौन? उषा, उषा को सूर्य की प्रेयसी कहा। और ऋत का देवता है यम, ये यहाँ गलत है, ऋत का देवता यम नहीं है। तो जात वेदा किस देवता को कहा गया है? जात वेदा अग्नि को कहा गया है। जात वेदा, जात वेदा जो है अग्नि के लिए प्रयोग किया गया है। ये शब्द हमें केन उपनिषद में मिलेगा, जहाँ यक्ष और देव संवाद जहाँ मिलता है उसी में ये जात वेदा और वहाँ आता है मातृश्वा मा। फिर मौर्य वंश का वर्णन किस पुराण में है? विष्णु पुराण के अंदर मौर्य वंश का वर्णन हमें देखने को मिलता है। और अब 97 नंबर प्रश्न आ गया है, दर्शन शास्त्र का उद्भव किस सूक्त में माना गया है? जो प्रश्न पहले भी आया था, नासदीय सूक्त और पुरुष सूक्त के अंदर ऋग्वेद का है ये, और उसमें ये दर्शन शास्त्र का उद्भव माना गया है। प्रस्थान त्रयी क्या है? गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। ये प्रश्न भी बहुत बार आता है, प्रस्थान त्रयी क्या है? प्रस्थान त्रयी ये 3 प्रस्थान है, गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। 2 प्रश्न कम है इसके, मैं आपको मौखिक बताता हूँ। कोई पूछे आपसे पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है? पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है? पुरुषार्थ चतुष्टय 4 हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, जीवन के 4 पुरुषार्थ है। और जो इनको प्राप्त करता है और इनको करवाने में सबसे बड़ा सहायक होता है वह है आरोग्यता। कोई पूछे चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कैसे की जा सकती है? उसके लिए क्या चाहिए? वो है आरोग्यता। धर्म, अर्थ, काम, मोक्षानाम आरोग्य मूलम उत्तमम। इनमें सबसे मुख्य जो मूल है वो आरोग्य है। अगला प्रश्न, और 4 प्रकार के आश्रम कौन कौन से हैं? वह है ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये 4 वर्ण आश्रम जो व्यवस्था है, वर्णाश्रम किसे कहा? ये 4 प्रकार के आश्रम व्यवस्था, ये भी आप ध्यान रखिए। और उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे प्रश्न जल्दबाजी में मैंने शायद बोले हों पर समझ में आए होंगे। लिखित में आपके सामने हैं, आराम से देखिए, नोट्स बनाइए और बार बार इसको समझिए। प्रश्न समझ में ना आए कमेंट के माध्यम से पूछिए, निश्चित रूप से समय मिलेगा आपको ज़रूर मैं रिप्लाई करूंगा। और वीडियो अच्छी लगे शेयर कर दीजिए और कमेंट जरूर कर दीजिए। इसी के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद।